जय श्री राम दोस्तों शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इन अवतारों के बारे में जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार हुए हैं। आज आप इस वीडियो में उन्हीं भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में जानेंगे। तो पहला हम लोग का अवतार है वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का ये अवतार तब हुआ था जब दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग किया था। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर की एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हो गए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया। दूसरा अवतार है पिपलाद अवतार। मानव जीवन में भगवान शिव के पिपलाद अवतार का बहुत बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिपलाद की कृपा से ही संभव हो सका। कथा है कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया कि शनि की दृष्टि के कारण ही ऐसा कोई योग बना है। पिपलाद ये सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी पिपलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव महापुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। फिर आता है नंदी अवतार। भगवान शंकर के सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों से प्रेम का संदेश देता है। नंदी बैल कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। इस तरह नंदीश्वर हो गए। मरुतों की पुत्री सुयसा के साथ नंदी का विवाह हुआ। फिर चौथा था हम लोग का भैरव अवतार। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा एवं विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तब वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर ने इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काशी वासियों के लिए भैरव की भक्ति अनिवार्य बताई गई है। फिर पांचवें लोग का अवतार है अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने पर सवंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर तथा आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। शिव महापुराण सतरुद्र संहिता 37 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित और वे गंगा के किनारे निवास करते, किंतु उनका निवास कहाँ है ये नहीं बताया गया है। छठा अवतार सर्व अवतार। भगवान शंकर का छठा अवतार सर्वावतार। सर्वावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग, हिरण तथा शेष सर्प पक्षी पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली का था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया था। लिंग पुराण में शिव के सर्व अवतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप का वध के पश्चात भी जब नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने सर्व अवतार लिया और वे इसी रूप में नरसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। ये देखकर सर्वव्यापी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेट ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। उन्होंने सर्वावतार से क्षमा याचना कर अति विनम्रता से उनकी स्तुति की। सातवां गृहपति अवतार। भगवान शंकर का सातवां अवतार है गृहपति। इसकी कथा इस प्रकार है। नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक का एक नगर था। वहाँ विश्वनाथ नाम के एक मुनि
तथा उनकी पत्नी शुचिस्मति रहती थी। शुचिस्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र की प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा पूरी करने के लिए मुनि विश्वनाथ काशी आ गए। यहाँ उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपीधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने शुचिस्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में शुचिस्मति गर्भवती हुई और भगवान शंकर शुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं कि पितामह ब्रह्मा ने ही उस बालक का नाम बृहस्पति रखा था। ऋषि दुर्वासा 8वां अवतार। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के प्रति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा कि हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोक में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से जन्मास उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ सन्यासी पतितों प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न। रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। हनुमान जी 9वां अवतार। भगवान शिव का हनुमान जी अवतार भी सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धरा था। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप पर देखकर लीला व शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीरपात कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्तऋषियों ने भगवान शिव के वीर को वनराज केसरी की पत्नी अंजना के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। वृषभ अवतार 10वां। भगवान शंकर ने विशेष परिस्थितियों में वृषभ अवतार लिया। इस अवतार में भगवान शंकर ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्होंने वहां बहुत सी सुंदर चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु ने इन पुत्रों से पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबरा कर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को देखकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु के पुत्रों का संहार किया। 11वां अवतार यतिनाथ अवतार। भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपति की परीक्षा ली थी, जिसके कारण भील दंपति को अपने प्राण गंवाने पड़े। धर्म ग्रंथों के अनुसार अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। अब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए। जब आहुका अपने पति की चिंता में जलने लगी तो शिव जी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। इस प्रकार ये अवतार पूर्णतः धर्म का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वान कुवंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नबक का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए नबक जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नबक को जब यह बात ज्ञात हुई तो वे अपने पिता के पास गए। पिता ने नबक से कहा कि वे यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मुंह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करें। तब नबक ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सुप्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। आंग्रिक ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नबक को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर हो तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूप अवतारी शिव ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नबक के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा वह पुरुष शंकर भगवान है, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नबक ने शिव जी की स्तुति की। 13वां अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए।
इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष के से अवज्ञापूर्व बार बार उसका परिचय पूछा तो भी वह मौन रहा। इस पर क्रोध होकर इंद्र ने जो ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। ये देखकर बृहस्पति जी ने शिव जी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। 14वां अवतार भिक्षु वध अवतार। भगवान शंकर देवों के देव हैं। संसार में जन्म देने वाले हर प्राणी के जीवन के रक्षक भी हैं। भगवान शंकर कभी काभिक्षु वध अवतार यही संदेश देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से चिपटे अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र का जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो घड़ियाल ने उसे अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इतने में शिव जी की प्रेरणा से एक भिखारी वहां पहुंची। तब शिव जी ने भिक्षुक का रूप धर उस भिखारी को बालक का परिचय दिया और उसने उसका पालन पोषण निर्देश दिया तथा ये भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। ये सब कहकर भिक्षु रूपी धारी शिव ने उस भिखारी को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार भिखारी ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। सुरेश्वर अवतार 15वां। भगवान शंकर का सुरेश्वर इंद्र अवतार भक्ति के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार व्याधपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी मां ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिव जी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः का मंत्र का जप करने लगा। शिव जी ने सुरेश्वर इंद्र का रूप धारण कर उसे दर्शन दिया और शिव जी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगा। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हुआ। उपमन्यु को अपनी दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देखकर शिव जी ने उसे अपने वास्तविक रूप में दर्शन कराया तथा क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिव जी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। 16वां अवतार किरात अवतार। किरात अवतार ने भगवान शंकर ने पांडव पुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। महाभारत के अनुसार कौरवों ने छल कपट से पांडवों का राज्य हड़प लिया व पांडवों को वनवास पर जाना पड़ा। वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने सुकर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेद धारण कर उसी सुकर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान ना पाया और सुकर का वध उसके बाण से हुआ, ये कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेदधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गया और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद प्रदान किया। सुनटनटक अवतार 17वां। पार्थिव के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मारने के लिए शिव जी ने सुनटनटक वेश धारण किया। हाथ में डमरू लेकर शिव जी ने नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिव जी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। तब हिमालय ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज ने शिव ने भिक्षा में पार्थिव को मांगा। इस पर हिमाचल अति क्रोधित हो गए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिव जी पार्थिव को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल दिव्य ज्ञान हुआ। उन्होंने पार्थिव को शिव जी को देने का निश्चय किया। 18वां अवतार ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म दिया तो शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्थिव की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। पार्थिव ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्थिव से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उनने शमशान वासी और कपाली भी कहा। ये सुन पार्थिव को बहुत क्रोध हुआ। पार्थिव की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। ये देख पार्थिव अति प्रसन्न हुई। और लास्ट हम लोग का 19वां अवतार है यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिव जी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवताओं व असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उसे
उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर तो हो गए, साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया कि वे अब सबसे बलशाली हैं। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिव जी ने यक्ष का रूप धारण किया। वह देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को काट नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि ये यक्ष सभी गर्भों के विनाशक शंकर भगवान है। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तो ये हम लोग के भगवान शिव के 19 अवतार थे, और जो भी शिव भक्त हैं उनको 19 अवतार की कथा जरूर पता होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर शेयर करें। जितने भी शिव भक्त हैं सबको कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय भोलेनाथ।